अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है द साइंटिफिक मेथड्स। Scientific method. The scientific method is a systematic empirical approach to investigating the world around us. Rather than relying on intuition or guesswork, it uses a structured process to minimize bias and ensure that results are reproducible and verifiable. साइंटिफिक मेथड ये बेसिकली एक सिस्टमेटिक यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम एम्पेरिकल और जो तजर्बाती है अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने उसको जांचने और उसको रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। सिस्टमेटिक का मतलब होता है तरतीब से काम करना यानी स्टेप बाय स्टेप। एविडेंस का मतलब होता है एम्पेरिकल करना, जबकि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर जो रिजल्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं। ये जो तरीका होता है सिर्फ अंदाजे, इंट्यूशन या गैस वर्क पर टोटली डिपेंड नहीं करता, बल्कि एक बाकायदा प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि आपकी जो पर्सनल राय होती है और बायस होता है और गलतियों को कम किया जा सके। इसके नताइज या रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरे लोग दोबारा रिपीट करके चेक कर सकते हैं, यानी रिप्रोड्यूसिबल होते हैं और वेरीफाई भी हम इसको कर सकते हैं। ये होता है साइंटिफिक मेथड। इसमें आता है आस्क अ क्वेश्चन, देन रिसर्च, देन हाइपोथेसिस, टेस्ट विद एन एक्सपेरिमेंट, एनालाइज योर रिजल्ट यानी हाइपोथेसिस ट्रू है या हाइपोथेसिस फॉल्स है, और हम लोग अपना जो रिजल्ट है वो रिपोर्ट करते हैं। और जब हाइपोथेसिस फॉल्स होता है तो हम थिंक यानी दोबारा सोचते हैं और ट्राई अगेन करते हैं हाइपोथेसिस को। तो ये था साइंटिफिक मेथड। अब इसमें आता है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। एवरी साइंटिफिक इंक्वायरी बिगिंस हियर, यानी हर साइंसी तहकीक का आगाज ऑब्जर्वेशन से होता है। जब तक कोई चीज नोटिस ना की जाए रिसर्च शुरू नहीं हो सकती। दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग द सेंसेस और स्पेशलाइज्ड टूल्स लाइक माइक्रोस्कोप्स और सेंसर्स टू नोटिस अ फिनोमिना और अ पैटर्न। यानी ऑब्जर्वेशन जो बेसिकली है, जैसे उसमें हम लोग अपने सेंसेस का यूज करते हैं, जैसे आंख, नाक, कान। तो इंसान अपने ये जो माइक्रोस्कोपिक जैसे स्पेशल टूल्स है ना उनको इस्तेमाल करता है, और जिससे टेलीस्कोप, थर्मोमीटर, सेंसर्स से तमाम चीजें देखता है, उसके पैटर्न को समझता है, फिनोमिना को समझता है ताकि उसको आसानी हो सके। पैटर्न होता है बार बार होने वाला जो महसूस अंदाज होता है। एग्जाम्पल इसकी ऐसे है, नोटिसिंग that a specific type of plant grows faster in the shade than in direct sunlight. मसलन आप देखते हैं कि एक खास किस्म का पौधा धूप की निस्बत साये में ज्यादा तेजी से बढ़ता है, तो ये ऑब्जर्वेशन रिसर्च की बुनियाद बन सकता है। तो ये था ऑब्जर्वेशन की एग्जाम्पल। क्वेश्चन, once an observation is made, a scientific measurable question is formed. A good scientific question usually starts with how, what, when, who, which, why or where. क्वेश्चन होता है जब ऑब्जर्वेशन हो जाए तो अगला जो कदम है वो सवाल बनाना है। सवाल ऐसा होना चाहिए जो स्पेसिफिक हो और जिसे मेजर या टेस्ट किया जा सके। अच्छा साइंटिफिक जो क्वेश्चन होता है अमूमन आमतौर पर इन अल्फाज से शुरू होता है, हाउ यानी कैसे, व्हाट मीन क्या, व्हेन कब, हु कौन, विच कौन सा, व्हाई क्यों, वेयर कहाँ। एग्जाम्पल है, डज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट द ग्रोथ रेट ऑफ अरेबिडोसिस थैलियाना, यानी क्या रोशनी की शिद्दत अरेबिडोसिस थैलियाना पौधे की ग्रोथ रेट पर असरअंदाज होती है। ये एक ऐसा अच्छा सवाल है क्योंकि इसे एक्सपेरिमेंट से टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है थर्ड, हाइपोथेसिस। A hypothesis is a proposed explanation for the observation, a testable guess. यानी हाइपोथेसिस एक ऐसा जो एक्सप्लेनेशन होती है
ऑब्जर्वेशन के जवाब में दी जाती है। ये सिर्फ गैस नहीं बल्कि एक ऐसा एजुकेटेड गैस होता है जिसे टेस्ट किया जा सके। इट इज ऑफन रिटन एज एन इफ देन स्टेटमेंट टू एस्टेब्लिश अ प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इसे अक्सर देन इफ देन फॉर्म में लिखा जाता है, यानी इसे इफ और देन की फॉर्म में लिखा जाता है। तो एक तो ये, अगर प्लांट जो ज्यादा रोशनी में है और फिर इस वजह से ये जल्दी से ग्रो करता है, तो इससे वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक वाजिया हो जाता है, यानी इसमें इफ भी इस्तेमाल हुआ है और फिर देन। नल हाइपोथेसिस assumes there is no effect. Light intensity does not affect growth. यानी ये फर्ज करता है कि वेरिएबल्स के दरमियान कोई असर या ताल्लुक नहीं है। एग्जाम्पल आप ऐसे है कि रोशनी की जो शिद्दत होती है पौधे की ग्रोथ पर असर नहीं करती। The alternative hypothesis assumes there is a significant effect. अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है ये फर्ज करता है कि वाकई इफेक्ट मौजूद है। एग्जाम्पल ऐसे है कि रोशनी की जो शिद्दत है पौधे की ग्रोथ पर असर डालती है। तो ये तो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन, फोर्थ। ये वो मरहला है या ये वो फेज है जहां हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। A valid experiment must be controlled and involve several key components. अच्छा एक्सपेरिमेंट कंट्रोल के साथ होना चाहिए, यानी गैर जरूरी फैक्टर्स को रोकना चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द फैक्टर यू चेंज, एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ लाइट। वो चीज जिसे रिसर्चर खुद चेंज करता है, जैसे रोशनी की मिकदार इसकी एग्जाम्पल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? द फैक्टर यू मेजर, यानी वो चीज जिसे मेजर किया जाता है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मुतासिर होती है। एग्जाम्पल है द हाइट ऑफ द प्लांट, यानी पौधे की जो हाइट होती है। अब बात करते हैं कंट्रोल्ड वेरिएबल्स, फैक्टर्स केप्ट कांस्टेंट टू इंश्योर अ फेयर टेस्ट, यानी वो अवामिल या वो फैक्टर्स जो एक जैसे रखे जाते हैं ताकि एक्सपेरिमेंट फेयर हो। एग्जाम्पल वाटर, सॉइल टाइप या टेम्परेचर। पानी, मिट्टी, टेम्परेचर इसकी एग्जाम्पल है। कंट्रोल ग्रुप, अ ग्रुप दैट डज नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट टू सर्व एज अ बेसलाइन फॉर कंपैरिजन। ऐसा ग्रुप जिससे कोई ट्रीटमेंट नहीं दी जाती ताकि कंपैरिजन किया जा सके, इसे कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। ये थी एक्सपेरिमेंटेशन। अब बात करते हैं फिफ्थ पे, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट क्वांटिटेटिव डाटा, नंबर्स या मेजरमेंट, एंड क्वालिटेटिव डाटा, डिस्क्रिप्शंस एंड रिकॉर्डेड। डाटा कलेक्ट के दौरान एक्सपेरिमेंट किया जाता है। क्वांटिटेटिव डाटा, वो डाटा जो नंबर्स में हो, ठीक है, जैसे हाइट होती है 10 सेंटीमीटर। क्वालिटेटिव डाटा, वो डाटा जो डिस्क्रिप्शन में हो, मिसाल के तौर पर के पौधे ग्रीन है। Once the experiment is complete, the data is analyzed using statistics to see if the results are significant or occurred by chance. Experiments ये बेसिकली ये होता है, एक दफा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है, फिर डाटा स्टैटिक्स मुकम्मल होने के बाद वाकई रिजल्ट किया जाता है, ताकि एक्सपेरिमेंट को रिजल्ट किया जाता है ताकि मालूम हो सके कि एनालाइज अहम है या सिर्फ इत्तफाकन जो रिजल्ट्स हैं वो हमें मिले हैं, यानी बाय चांस आए हैं। तो ये है डाटा कलेक्शन, यानी एक दफा डाटा चाहे क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है वो हमने रिकॉर्ड किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर डाटा को एनालाइज देखा करके देखा जो रिजल्ट्स हैं वो बाय चांस आए हैं या वाकई में एक्यूरेट हैं। अब बात करते हैं सिक्स, कंक्लूजन। Based on the analysis, the researcher decides whether the data supports or rejects the hypothesis.
यानी एनालिसिस के बाद रिसर्चर फैसला करता है कि हाइपोथेसिस दुरुस्त थी या गलत थी। If supported, the results contribute to a growing body of evidence. अगर हाइपोथेसिस दुरुस्त हो तो ये इल्म में इजाफा करता है। If rejected, this is not a failure. Instead, it provides new information and leads to a revised hypothesis and a new round of testing. अगर हाइपोथेसिस गलत हो जाए तो ये नाकामी नहीं है, बल्कि नई मालूमात मिलती है और नई हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं। अब बात करते हैं 7th पे, कम्युनिकेशन। साइंस इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। रिसर्चर्स पब्लिश देयर findings in peer-reviewed journals. This allows other scientists to critique the methods, replicate the experiment, and expand upon the findings. साइंस बेसिकली एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिससे जो रिसर्चर्स होते हैं अपने जर्नल्स में इसको रिजल्ट को पब्लिश करते हैं और रिव्यू इनका एक्सपर्ट को देखते हैं और इससे जो दूसरे साइंटिस्ट होते हैं वो इनका मेथड चेक करते हैं और एक्सपेरिमेंट दोबारा करते हैं और दोबारा मजीद रिसर्च करते हैं इस पे। Why it matters? The beauty of the scientific method is its iterative nature. It is a circle, not a straight line. One conclusion often leads back to a new observation, refining or understanding of the universe one step at a time. Scientific method is equal to observation plus experimentation plus verification. साइंटिफिक मेथड की खूबसूरती ये होती है कि बार बार इसका जो मेथड होता है बेहतर होता रहता है। ये सीधी लाइन की तरह नहीं होता बल्कि साइक्लिक होता है। एक नतीजा नए सवाल और नए ऑब्जर्वेशन की तरफ लेके जाता है और यूं इंसान आहिस्ता आहिस्ता कायनात को बेहतर समझता जाता है। आप ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड किसका सम अप होता है, ऑब्जर्वेशन का, एक्सपेरिमेंटेशन का और वेरिफिकेशन का। तो साइंटिफिक मेथड में हमने पहले पढ़ा ऑब्जर्वेशन, फिर पढ़ा क्वेश्चन, देन हाइपोथेसिस, देन एक्सपेरिमेंटेशन, फिर डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, कंक्लूजन, देन कम्युनिकेशन। तो ये थे साइंटिफिक मेथड और ये क्यों मैटर करते हैं।